जी तो नाज़रीन, कराची से एक अहम खबर आपको देते चलें। वैक्सीनेशन के हवाले से आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स मैग्नेट को अपने बाजू में लगा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर अशरफ मेमन, स्पेशलिस्ट ऑफ इन्फेक्शन, ने हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान कराची आरिफ सोनी को खसूसी इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन के बारे में बहुत मुफीद मालूमात फराहम की। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। जी आरिफ सोनी। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में और आज हमारी खुशकिस्मती है इत्तेफाक से कि हमारे साथ जो है डॉक्टर अशरफ मेमन जो स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शंस वगैरह, जो डिशीज़ वगैरह जो होते हैं उसके इन्फेक्शंस के बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो। और आज हम उनसे ये सवाल ये करना चाहेंगे और उनसे मौक़िफ़ भी ये लेंगे कि आजकल जो लोगों के अंदर बड़ा खौफ हो रहा था कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर कोई भी वैक्सीनेशन लगाता है तो उसके अंदर ये वीडियो वायरल हो रही है कि एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट के हिसाब से जहाँ पर आपने वैक्सीनेशन लगे वो मैग्नेट जो है वहाँ पर चिपक जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई। हम डॉक्टर अशरफ मेमन से इसके बारे में, इनको बहुत ज़्यादा मालूमात है इनके बारे में और वो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है और अगर कोई वैक्सीनेशन लगा रहा है तो इसको कोई डर या खौफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई अगर वैक्सीनेशन से अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़ाहिर बात है वो डर और खौफ निकल जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमारे इधर आए शराफा बाज़ार में और हम आपसे ये मौक़िफ़ लेना चाहेंगे जो आजकल जो बड़ा डर और खौफ है वैक्सीनेशन के हवाले से, तो आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप ज़रा इसके बारे में जो है ना पूरी तफसील हमें बताएं प्लीज़ नाज़रीन को। शुक्रिया आरिफ साहब। देखें, जो आपके मुल्क में या पूरी दुनिया में वबाई बीमारियां आती हैं तो वबाई बीमारी को काबू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जो इसमें सबसे कारगर तरीका ये होता है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन अगर आ जाती है तो वो वैक्सीन दी जाए, क्योंकि वैक्सीन बड़ी कारगर होती है। बाकी दूसरे एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव इतनी नहीं होती जितनी एक वैक्सीन होती है। जैसे आपने देखा पोलियो है, मीज़ल है, इससे पहले स्मॉल पॉक्स, चेचक होती थी, वो वैक्सीन लगी पूरी दुनिया से वो चेचक की बीमारी ख़त्म हो गया। वो बच्चों को वैक्सीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पोलियो के ख़ात्मे के लिए भी पूरी दुनिया में गया है और सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो मुल्क रह गए जहाँ जना पोलियो की मुहिम चल रही है और इंशाल्लाह 1-2 साल में अगर वो कामयाब हो गए तो शायद हमारे बच्चों को आगे जाके पोलियो की वैक्सीन भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप आ जाएँ कोरोना पे। कोरोना की जो वैक्सीन है उसका जो बेसिकली मकसद ये है कि ये वैक्सीन जो है ना ट्रांसमिशन को नहीं रोकती, यानी कोरोना के इन्फेक्शन को एक इंसान से दूसरे इंसान की ट्रांसमिशन को नहीं रोकती। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से अगर किसी को वैक्सीन लगी है और उसको कोरोना का मर्ज़ अगर हो जाता है, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें 99% चांसेस हैं कि उसको वो बीमारी नहीं होगी। वो बीमारी क्या होती है? जो उसमें अलामतें आ जाती हैं, सांस की तकलीफ़ है, नमूनिया है, और आपको पता है नमूनिया इतना सीवियर हो जाता है कि उसमें उनको वेंट पे जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वैक्सीन जिनको लगी हुई होती है तो उसमें ये एश्योरिटी होती है कि इनको ये डिज़ीज़ नहीं होगी। ठीक है। दूसरी ये कि वैक्सीन लगाने के लिए जिस तरह बहुत से जो है ना मीडिया में चीज़ें सर्कुलेट करती हैं कि ये नसबंदी का एक ज़रिया है, ये इसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियो भी वायरल की थी जिसमें वो बगल के अंदर उसने मकनातीस लगाया हुआ है और वैक्सीन लगने के बाद तो ज़ाहिर बात है उस मकनातीस की वजह से वो मकनातीस चिपक रहा था। तो ये सारी झूठी चीज़ें होती हैं उस जो है ना मुहिम को नाकाम करने के लिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक वबा है और पूरी दुनिया इस वक्त कितनी मुश्किल से गिरी हुई है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा रहे, आपके कितने लोग हर साल 2 साल से लोग हज के लिए नहीं जा रहे, उम्रे के लिए नहीं जा रहे। तो इसकी ये वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसको एक बचाने का एक आसान तरीका ये है कि उसको रोकने का आसान तरीका है कि हम वैक्सीन लगाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाएंगे तो क्या होगा कि वायरस खुद ब खुद कम हो जाता है। हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारी 70-80% आवाम को अगर ये वैक्सीन लग गई तो इंशाल्लाह ये वायरस जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, यानी कि जो शकूक व शुबहात हैं और लोगों के दिलों के अंदर के भाई वैक्सीनेशन लगाने से वन वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह का जो आजकल जो चक्कर चल रहा है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज किया जाएगा, तो ये बातें कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है कि मतलब वैक्सीनेशन लगाना अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो कि आप कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते आप कहीं पर, तो ये क्या है गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी जो है वो क्या है? नहीं, देखें, एक तो ये है कि ये कोई वर्ड ऑर्डर नहीं है, साइंटिफिकली इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है। और ये वबा है, लोग मर रहे हैं, आप अपने अपने शहरों में देखें। अच्छा, लोग हमें कहते हैं कोरोना नहीं, कोरोना नहीं, फिर कहते हैं हाँ नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग मरे हैं। तो भाई अगर आपके रिश्तेदार अचानक पहले इतने मरते थे
पहले इतनी हमें खबरें आती थी, आप हॉस्पिटल में चले जाएं जहाँ कोरोना के पेशेंट दाखिल हैं, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, लोग वेंट पे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली फैक्ट है, चीज़ है, और ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया के डेटा रोज़ाना आ रहे हैं कि करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और लाखों लोग उससे अमवात हो चुकी हैं। तो ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, ये WHO एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है दुनिया भर में, और वो वो बनाती है कि भाई ये प्रोटोकॉल होंगे कि अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करना है तो कोशिश ये होती है कि उस वबा उस मुल्क से दूसरे मुल्क में ना ट्रांसमिट हो। तो उसके लिए कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं, और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आपका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, और वैक्सीन होने के बाद आपका वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके टेटर होने चाहिए, और जब आप उस मुल्क में जाएंगे तो उनकी भी फिर रिक्वायरमेंट होती है कि आपका PCR भी नेगेटिव हो, क्योंकि अगर आपको एक्टिव डिजीज़ ना हो। आप वैक्सीनेटेड तो हैं, आपको हो सकता है कोरोना वायरस भी लग जाए, लेकिन उसका फ़ायदा वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा होगा कि आपको बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन आप दूसरों को ट्रांसमिट तो कर सकते हैं। अभी एक वैक्सीन ट्रायल में है, वो नेज़ल वैक्सीन है, वो ट्रायल में अगर वो आ गई इंशाल्लाह तो उसमें फिर वो ट्रांसमिशन भी रुक जाएगी। ठीक है। एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि आजकल जो फाइज़र की जो कंपनी जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, और दूसरी कौन सी है वो जो लगानी चाहिए? नहीं, देखें, साइनोग्राम अभी जितनी भी जो तहकीक हुई ना, देखें कोई भी दवाई अगर लगाई जाती है ना, अगर उसका इफ़ेक्ट मतलब बंदे को साइड इफ़ेक्ट हो 1000 या 10,000 या 1 लाख में, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप देखें ना, 99,000 लोगों को फ़ायदा भी तो हो रहा है, और वो जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मामूली से हो रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हर वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट जो रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, तो आप जिन सेंटर पे जाएंगे आपका पूरा बाकायदा मायना किया जाएगा, आपकी उम्र देखी जाएगी, आपको डिजीज़ कोई डायबिटीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है या कोई आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, और उसके बाद वहाँ जो डॉक्टर है वो फिर सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट वैक्सीन है, तो वो लगाई जाती है। 6-7 कौन सी वैक्सीन है? फाइज़र और दूसरी कौन सी है? साइनोग्राम है। ये साइनोग्राम जो अभी जो साइनोफार्म जो ये अभी सऊदी अरब की तरफ से ये अभी पेशेंट को ये की गई थी कि साइनोग्राम जो है ना वही लगाई जाएगी, और वो फाइज़र वाले को हम जो है ना इजाज़त नहीं देंगे उम्र के लिए। नहीं, साइनोफार्म के लिए आया था कि पहले इनकी जो लिस्ट थी इसमें 4-5 जो वैक्सीन थी उसमें साइनोफार्म का नाम नहीं था, लेकिन कल ही मुझे एक व्हाट्सएप पे हमारे ये अपने एक डॉक्टर कलीग ने सऊदी अरब से ही मुझे मैसेज किया, उसमें कहा कि उन्होंने साइनोफार्म को भी जो है ना वो कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर लोगों को साइनोफार्म लगी है, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं उसको भी लिस्ट में डाल दिया। तो अगले 1-2 दिनों में हमें जो ना गवर्नमेंट की तरफ से भी पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं है। ठीक। बहुत अच्छी बात बताई कि आपने साइनोफॉर्म के बारे में जो शकूक व शुबहात पेश किए जा रहे थे कि साइनोफॉर्म अगर लगाई जाएगी तो आप सऊदी अरब के अंदर विज़िट नहीं कर सकते, तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक न्यूज़ दे दी, बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि साइनोफॉर्म का जो है इन्होंने सऊदी अरब के जो डॉक्टर्स हैं बाकायदा उनसे कंफर्म किया है इंशाल्लाह, और ये कंफर्म आपको 2-4 दिन के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ मेमन साहब, बहुत आपने अच्छी मालूमात हमें फ़राहम की। इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए वो नाजरीन जो परेशान हैं कि वैक्सीनेशन करनी चाहिए या ये वायरस है कि नहीं है, इसकी क्या हकीकत है, और मेरे ख्याल से सारे शकूक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह आप देखते रहे पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के साथ। बोले ये देखिए भाई, ये जो मेरी एक वैक्सीनेशन हुई कल सेकेंड डोज, उसका यहाँ पे ये मैग्नेट चिपक रहा है यहाँ पे, और इसको अगर मैं किसी दूसरी जगह पे रखूँ तो यहाँ से ये देखें स्लिप हो गया, यहाँ पे चिपक गया। ये मैंने 2 डिफरेंट मैग्नेट्स हैं बच्चों के, उनसे लेके किया है, तो ये दोनों में ऐसे ही हो रहा है। वैक्सीन कौन सी है? वैक्सीन है फाइज़र, वल्लाहु आलम, आई डोंट नो। ये मैंने उस पर वीडियो पे देखा था, लोग वायरल कर रहे हैं वीडियो, तो उसमें मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगा, इज इट फेक और रियल। बहरहाल मेरे साथ तो ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने जहाँ पे इंजेक्शन मुझे लगा था तो मैंने वहाँ पे ये मैग्नेट लगाया तो ये स्टिक कर जाता है, लेकिन अगर आप कहीं भी और जगह लगाएं तो ये स्टिक नहीं करेगा। तो ये सिर्फ उस जगह पे स्टिक करता है जहाँ पे ये मैं एक और तरह का ये मैग्नेट है, तो ये लगा रहा हूँ, ये देखिए स्टिक किया, लेकिन कहीं भी और रखेंगे तो ये गिर जाता है। तो आप भी ट्राई करें, आज पता नहीं इसमें क्या डाला हुआ है, लेकिन ये हो रहा है और ये इंटरनेट पे हर कोई आजमा रहा है। थैंक यू। अच्छा, ये है मैग्नेट, और मैग्नेट को मैं अब यहाँ रखूँगा, ये चिपक गया है, यहाँ रखो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये जगह बिल्कुल क्लोज नहीं करो, दूर करो थोड़ा, नहीं क्लोज नहीं करो,
पीछे रखो, कैमरा पीछे रखो, मोबाइल पीछे रखो। सिर्फ एक जगह चिपक गया है। वाकई ये खुद बताता है कि मैं चिपक रहा हूँ, तो इसमें कोई ना कोई हकीकत जरूर है। ये झूठ नहीं है भाई, ये मैं खुद हूँ।